शठ के साथ शठता। सन 711 ईस्वी की बात है। अरब के पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आतंकवादियों ने मुल्तान विजय के बाद एक विशेष संप्रदाय हिंदू के ऊपर गांवों शहरों में भीषण रक्तपात मचाया। हजारों स्त्रियों की छातियां नोच डाली। इस कारण अपनी लाज बचाने के लिए हजारों सनातनी किशोरियों अपने शील की रक्षा के लिए कुएं तालाब में डूब मरी। लगभग सभी युवाओं को या तो मार डाला गया या गुलाम बना दिया गया। भारतीय सैनिकों ने ऐसी बर्बरता पहली बार देखी थी। एक बालक तक्षक के पिता कासिम की सेना के साथ हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। लुटेरे अरब सेना जब तक्षक के गांव में पहुंची तो हाहाकार मच गया। स्त्रियों को घरों से खींच खींच कर उनकी देह लूटी गई। भय से आक्रांत तक्षक के घर में जब चिल्ला उठे तक्षक और उसकी 2 बहनें भय से कांप उठी। तक्षक की मां पूरी परिस्थिति समझ गई। उसने कुछ देर तक अपने बच्चों को देखा, जैसे वह निर्णय तक पहुंच गई। मां ने अपने तीनों बच्चों को खींचकर छाती से चिपका लिया और रो पड़ी। फिर देखते देखते उस शतरानी ने म्यान से तलवार खींची और अपने दोनों बेटियों का सिर काट दिया। उसके बाद अरबों द्वारा उनकी काटी जा रही गाय की तरफ और बेटे की तरफ अंतिम दृष्टि डाली और तलवार को अपनी छाती में उतार लिया। 8 वर्ष का बालक तक्षक एकाएक समय को पढ़ना सीख गया। उसने भूमि पर पड़ी मृत मां के आंचल से अंतिम बार अपनी आंखें पहुंची और घर के पिछले द्वार से निकलकर खेतों से होकर जंगल में भाग गया। 25 वर्ष बीत गए। अब वह बालक 32 वर्ष का पुरुष होकर कन्नौज के प्रतापति शासक नागभट्ट द्वितीय का मुख्य अंगरक्षक था। वर्षों से किसी ने उसके चेहरे का भावना का कोई चिन्ह नहीं देखा। वह न खुश होता था न दुखी। उसकी आंखें सदैव प्रतिशोध की वजह से अंगारे की तरह लाल रहती थी। उसके पराक्रम के किस्से पूरी सेना में सुने और सुनाए जाते थे। अपनी तलवार के एक वार से हाथी को मार डालने वाला तक्षक सैनिकों के लिए एक आदर्श था। कन्नौज नरेश नागभट्ट अपने अतुल्य पराक्रम से अरबों के सफल प्रतिरोध के लिए ख्यात थे। सिंह पर शासन कर रहे अरब कई बार कन्नौज पर आक्रमण कर चुके थे, पर हर बार योद्धा राजपूत उन्हें खदेड़ देते। युद्ध के सनातन नियमों का पालन करते नागभट्ट कभी उनका पीछा नहीं करते, जिसके कारण मुस्लिम शासक आदत से मजबूर बार बार मजबूत होकर पुनः आक्रमण कर देते। ऐसे 15 वर्षों से हो रहा था। इस बार फिर से सभा बैठी। अरब के खलीफा ने सहयोग से सिंध की विशाल सेना कन्नौज पर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर चुकी थी और संभवतः 2 से 3 दिन के अंदर यह सेना कन्नौज की सीमा पर भी होती। इस संबंध में रणनीति बनाने के लिए महाराज नागभट्ट ने यह सभा बैठाई थी। सारे सेनाध्यक्ष अपनी अपनी राय दे रहे थे। तभी अंगरक्षक तक्षक उठा और बोला, महाराज हमें एक बार दुश्मन को उसी की शैली में उत्तर देना होगा। महाराज ने ध्यान से देखा अपने इस अंगरक्षक की और बोले, अपनी बात खुलकर रखो तक्षक, हम कुछ समझ नहीं पाए। महाराज अरब सेना महाबर्बर है। उनके साथ सनातन नियमों के अनुरूप युद्ध करके हम अपनी प्रजा के साथ घात करेंगे। उनको उन्हीं की शैली में हराना होगा। महाराज के माथे पर लकीरें उभर आई। बोले, किंतु हम धर्म और मर्यादा नहीं छोड़ सकते। तक्षक ने कहा, मर्यादा का निर्वाह उसके साथ किया जाता है जो मर्यादा का अर्थ समझे। ये बर्बर धर्मोन्मत्त राक्षस है महाराज। इनके लिए हत्या और बलात्कार ही धर्म है और हमारा धर्म नहीं है वीर। राजा का केवल एक धर्म होता है महाराज, अपनी प्रजा की रक्षा करना। देवल और मुल्तान का युद्ध याद करें महाराज, जब कासिम की सेना ने दाहिर को पराजित करने के पश्चात प्रजा पर कितना अत्याचार किया। ईश्वर न करे यदि हम पराजित हुए तो बर्बर अत्याचारी अरब हमारी स्त्रियों, बच्चों और निरह प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे ये हम भी जानते हैं। महाराज ने एक बार पूरी सभा की ओर निहारा। सबका मौन तक्षक के तर्कों से सहमत दिख रहा था। महाराज अपने मुख्य सेनापतियों, मंत्रियों और तक्षक के साथ गुप्त सभा कक्ष की ओर बढ़ गए। अगले दिवस संध्या तक कन्नौज की पश्चिम सीमा पर दोनों सेनाओं का पड़ाव हो चुका था। आशा थी अगला प्रभात एक भीषण युद्ध का साक्षी होगा। आधी रात बीत गई। अरब सेना अपने शिविर में निश्चिंत सो रही थी। अचानक तक्षक के संचालन में कन्नौज की 1/4 सेना अरब शिविर पर टूट पड़ी। अरबों की किसी हिंदू शासक से रात्रि युद्ध की आशा न थी। वे उठते, सावधान होते और हथियार संभालते। इसके पूर्व ही आधे अरब गाजर मूली की तरह काट दिए गए। इस भयावह दिशा में तक्षक का शौर्य अपनी पराकाष्ठा पड़ता। वह घोड़ा दौड़ाते जिधर निकल पड़ता उधर ही भूमि शवों से
लिपट जाती। आज माँ और बहनों की आत्मा को ठंडक देने का समय था। उषा की प्रथम किरण से पूर्व अरबों की 2/3 सेना मार दी गई। सुबह होते ही बची सेना पीछे भागी, किंतु आश्चर्य, महाराजा नागभट्ट अपनी शेष सेना के साथ उधर तैयार खड़े थे। दोपहर होते होते समूची अरब सेना काट डाली गई। अपनी बर्बरता के बल पर विश्व विजय का स्वप्न देखने वाले आतंकवादियों को पहली बार किसी ने ऐसा उत्तर दिया। विजय के बाद महाराज ने अपने सभी सेना नायकों की ओर देखा। उनमें तक्षक का कहीं पता नहीं था। सैनिकों ने युद्ध भूमि में तक्षक की खोज प्रारंभ की तो देखा लगभग 1000 अरब सैनिकों के शव के बीच तक्षक की मृतदेह दमक रही थी। उसे शीघ्र उठाकर महाराज अपने पास ले आए। कुछ क्षण तक अद्भुत योद्धा की ओर चुपचाप देखने के पश्चात महाराज नागभट्ट आगे बढ़े और तक्षक के चरणों में अपनी तलवार रख दी, उसकी मृतदेह को प्रणाम किया। युद्ध के पश्चात युद्ध भूमि में पसरी नीरवता में भारत का वह महान सम्राट गरज उठा। आप आर्यव्रत की वीरता के शिखर थे तक्षक। भारत ने अब तक मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्यौछावर करना सीखा था। आपने मातृभूमि के लिए प्राण लेना सिखा भी दिया और प्राण युगों युगों तक आपका आभारी रहेगा। इतिहास साक्षी है, इस युद्ध के बाद अगले 3 शताब्दियों तक अरबों की भारत की तरफ आंख उठाने तक की हिम्मत नहीं हुई। तक्षक ने सिखाया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण दिए ही नहीं जाते बल्कि लिए भी जाते हैं, और जैसा कोई करेगा उसको उसी के रूप में सजा देना अनिवार्य बनता है।